ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। देखो, दुआओं से रेखा बहन का भी ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। कई सारी नई आत्माएं समझती होंगी कि दुआएं मतलब क्या है। तो दुआ का अर्थ एक ही है, खाली बोल देना कि तुम ठीक हो जाओगे, खाली कह देना कि तुम्हारा भला हो जाएगा, इसको दुआ कहते ही नहीं है। ऐसी दुआएं न दे तो भी बहुत बढ़िया है। दुआ का अर्थ एक ही है कि जब सच्चे हृदय से दुआ निकले, ऑटोमेटिकली ऐसा निकले कि इसका भला हो जाए, उसकी पीड़ा हमारी दिल से अनुभव हो और हमारे अंतर मन से वो बात निकले, इसका कल्याण हो जाए। इसको कहते हैं दुआएं। कमेंट बॉक्स में खाली ऐसे लिख लेना, उसको भी दुआ नहीं कहते हैं। ऐसी आत्माएं जैसे रेखा बहन है या कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो कैंसर से या बहुत सारी बीमारियों से, या कई सारे कुणाल भाई जो बिछड़ गए थे अचानक, मतलब घर पे आ गए। ऐसे बहुत सारी घटना इंसिडेंट हैं जो पूरी हुई तो ऐसी आत्माओं की वजह से हुई है जिनके हृदय से दुआ निकली है, अंतर मन से निकली है कि उसका भला हो जाए। और सच में ऐसी दुआ किसके अंतर मन से निकलेगी? जिसके हृदय में प्रेम भरा हो, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा भरी हो। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान से गहरा संबंध रखते हैं, गहरा योग करते हैं, गहरा अमृत वेला है, उनका हृदय करुणा से, दया से भरा रहता है। और ऐसी आत्माओं की दुआ अगर मिल जाती है तो जन्म जन्मांतर भी सफल हो जाते हैं। तो आज भी आप यही कोशिश करो कि अपने हृदय से आपकी दुआ निकले, ऐसा आपको फीलिंग आना चाहिए। वरना आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। फॉर्मेलिटी वाली दुआओं का ग्रुप नहीं है मनसा परिवार। मनसा परिवार वह है जो हृदय की बात करता है। मनसा परिवार है वो है जो सच्ची और दिल को छू जाने वाली बात करता है। यह तो दुआओं वाला ग्रुप तो बाद में है, पहले दिल वालों का ग्रुप है, जहां दिमाग की बातें नहीं चलती हैं, जहां दिल की बातें चलती हैं। तो आज भी मैं आप सबसे केवल सुनने की बात नहीं करूंगा। आज मैं आप सबसे महसूस करने का बिल्कुल निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं उतरती, वे सीधे हृदय में उतरती है। मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनट के लिए आप जो भी आत्माएं सेशन सुन रहे हैं वो अपने जीवन की सारी भाग दौड़ को यहीं छोड़ दे, वरना वीडियो छोड़ दे, ना सुने, कोई फायदा नहीं है। अगर सच में किसी के लिए काम आना चाहते हो, सच में हृदय से किसी की पीड़ा अनुभव करके एक सेकंड की दुआ निकालो भले। जरूरत नहीं है कि घंटों घंटों तुम दुआ दो, घंटों घंटों योग बैठो। नहीं, 1 मिनट की भी दुआ हो लेकिन हृदय से हो, तो अभी जो भी चाहते हैं, तो अभी दुआ देना चाहते हैं सच्चे दिल से, तो अगले कुछ मिनटों के लिए आप अपने जीवन की सारी भोग भाग दौड़ को यहीं छोड़ दो। मैं कहता हूं अपने बाहर के दरवाजे के साथ साथ मन के दरवाजे को धीरे से बंद कर दो और केवल अपने हृदय का द्वार खुला रहने दो। क्योंकि आज इस सेशन में हम किसी विषय पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं। आज हम तो किसी एक ऐसे परिवार के पास बैठने आए हैं जो इस समय शायद सबसे अधिक एक सहारे की प्रतीक्षा कर रहा है। सुन रहे हो मनसा परिवार की आत्माओं? एक ऐसा परिवार जो इस मनसा परिवार की दुआओं के सहारे की प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन कितना अद्भुत है। सुबह घर में हंसी गूंजती है, शाम तक वही घर मौन में डूब जाता है। एक दिन भविष्य के सपने सजते हैं और दूसरे दिन वर्तमान सांसों की चिंता बन जाता है। किसी ने सच कहा है, दर्द जब अपने घर आता है ना, तब इंसान को दूसरों की दुआओं की कीमत समझ में आती है। जो दुआओं की कीमत समझ गया, वो समझ लेना कि बाबा के ज्ञान को समझ गया है। आज ऐसी ही एक घड़ी एक परिवार के जीवन में आई है। आज हम सबकी अपनी प्यारी बच्ची श्रद्धा की बात कर रहे हैं। सिर्फ 6 महीने पहले उसकी विदाई हुई थी और हर माँ जैसे कि माँ ने उसे दुल्हन के रूप में देखा।
हर अपने ने उसे मुस्कुराते हुए भविष्य की कामना की। हर किसी ने कहा होगा बेटी सदा खुश रहना, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि कुछ ही महीनों के बाद, लगभग 6 महीनों के बाद, वही बेटी अस्पताल के गलियारों में बैठी होगी और अपने ही जीवन साथी की एक झलक देखने के लिए घंटों इंतजार करती होगी। आज बात केवल सिद्धार्थ शर्मा की नहीं है, जो श्रद्धा बहन की जीवन साथी है। आज बात उस बेटी के टूटते हुए सपनों की भी है, जिनकी इनसे शादी हुई है। आज बात उस माँ गीता बहन की भी है, जो अपनी बेटी का दर्द देखकर भीतर ही भीतर बिखर रही है, क्योंकि 6 ही महीना शादी को हुए हैं और वो माँ गीता बहन, जो पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, लेकिन बेटी का दर्द देखकर भी वह अंदर विश्वास की लौ बुझने नहीं दे रही। कितना कठिन होता होगा जब डॉक्टर पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, हाँ, परिवार पूरी शक्ति से हिम्मत बनाए हुए हो, और फिर भी हर गुजरता हुआ दिन एक नई परीक्षा लेकर के आता हो। ऐसे समय में इंसान को सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? क्या पैसों की आवश्यकता होती है? क्या सलाह की आवश्यकता है या शब्द की आवश्यकता है? नहीं। जो उनके युगल है, 6 महीने शादी को, उनको अचानक 2 ही महीने पहले ब्रेन स्ट्रोक आया है, अचानक। तो भी इस समय उनको एक ही चीज की जरूरत है। सबसे पहली तो उस परिवार को ये जरूरत है कि वो ये महसूस करे कि मैं अकेली नहीं हूं। सच में आज मनसा परिवार इसी एहसास का नाम है, और मनसा परिवार यानी सच्ची दुआओं का नाम है। सच्चे सच्चे सच सच कह रहे हैं कि आज अगर मनसा परिवार जो साथ में हो जाता है, वो दिल से साथ हो जाता है। वो एहसास सामने वाली आत्माओं को मिल जाता है कि दुनिया में ऐसा भी कोई परिवार है जो निस्वार्थ तरीके से उनके साथ खड़ा है। आज यहाँ बैठे इतने जो भी आत्माएं यहाँ आज बैठकर सुन रहे होंगे, शायद सिद्धार्थ से कभी मिले भी नहीं होंगे, शायद उन्होंने गीता बहन को भी कभी नहीं देखा होगा, शायद श्रद्धा तो हमारी रिश्तेदार भी नहीं है ना, फिर भी आज उनका दर्द हमारे बीच में बैठा है। एक बेटी का दर्द, एक माँ का दर्द और सिद्धार्थ भाई का दर्द। यही तो मनसा परिवार की और आध्यात्मिकता की सबसे सुंदर पहचान है। जहाँ खून का रिश्ता समाप्त हो जाता है, वहां मनसा परिवार के दिल का करुणा का रिश्ता शुरू हो जाता है। और करुणा जो है वो कभी परिचय नहीं पूछती कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या कर रहे हो, तुम कब से हो, कुछ नहीं पूछती है। वो तो सिर्फ एक अलग लेवल की दुआ करती है, अलग ही प्रार्थना करती है। आज मैं आप सबसे भी तो एक अलग ही तरह की प्रार्थना चाहता हूँ, अलग ही तरह की दुआ चाहता हूँ, जो सुन रहे हो इस समय। मैं कहता हूं अभी दुआ मत कीजिए, पहले अपने आप को, उस दर्द को महसूस कीजिए, अपने मन में केवल एक दृश्य बनाइए, क्योंकि जब आपके हृदय से दुआ निकलेगी ना, सच में वो भाई खड़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ भाई सारी परेशानियों से, सारी तकलीफों से, वो ब्रेन स्ट्रोक, सबसे सब कुछ ठीक हो सकता है। बस इस समय जरूरत है कि जो आत्माएं सुन रही हैं वो खाली हृदय से वो दुआएं निकाले। एक दृश्य बनाइए, एक अस्पताल है, लंबा सा कॉरिडोर है, बाहर बैठा एक परिवार, आंखों में कई रातों की जागी हुई थकान है, होठों पर मौन है और भीतर केवल एक उम्मीद है। अब उस दृश्य में धीरे से अपने आप को बैठा हुआ देखिए कि आज अगर वो अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, वो अगर हमारा कोई मिलने वाला होता, यदि उस कुर्सी पर आपकी अपनी बेटी बैठी होती, यदि भीतर अपना बेटा होता, यदि वो परीक्षा आपके अपने घर की होती, तो क्या आपको दुआ सिखानी पड़ती कि आप दुआ कैसे देनी पड़ती है, या दुआ डायरी में लिखनी पड़ती, या दुआ कमेंट बॉक्स में लिखनी पड़ती? क्या सिखाने की जरूरत थी? नहीं, अनवरत हर सेकंड हर पल बाबा को तुम बोलते रहते कि बाबा ये आत्मा तुम्हारे हवाले है, इस आत्मा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस आत्मा को होश लाना तुम्हारा है। बस वही सच्चे दिल की दुआओं की जरूरत है, हृदय के उस कोने से भाव निकले कि यह सिद्धार्थ भाई बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, श्रद्धा बहन को वापिस उम्मीद मिल जाए।
दुआ अपने आप जन्म लेती है। जो इस बात को समझ जाए उसको उसको सच कह रहे हैं कि वही मनसा परिवार का सदस्य हो जाता है। आज हमें वही दुआ चाहिए जो शब्दों से नहीं, आंखों की नमी से निकले, भीतर के प्रेम से निकले। आज की दुआ केवल होठों से नहीं चाहिए, हृदय की गहराई से चाहिए, जो किसी चमत्कार की जिद न करे, लेकिन हर परिस्थिति में इस परिवार का धैर्य, साहस, प्रेम और सहारा मिले। सच्ची कामना करे, ऐसी दुआओं वाली आत्माओं की जरूरत है। आइए मेरे प्यारे दुआ वाले प्यारे भाई बहन, आज अपने मन को पूरी तरह शांत करते हैं। अपने हृदय को इतना विशाल बना दो कि उसमें शिव साजन का प्रेम दिखाई दे, कि उसमें आज पूरा एक परिवार समा जाए। हृदय इतना विशाल बना दो कि दुआ मांगनी नहीं पड़ती, दुआ स्वयं जन्म लेने लगे। अंदर से हर पल, इस सेकंड यही निकले कि उनके परिवार को वापिस मुस्कान ला दो, उनके परिवार की खुशियां लौटा दो बाबा, लौटा दो बाबा। इसीलिए आज लग रहा है कि हम एक अलग प्रकार की सेवा कर रहे हैं ना, क्योंकि आज हम कोई किसी को ज्ञान थोड़ी दे रहे हैं, कोई सलाह भी नहीं देंगे, कोई तर्क भी नहीं देंगे। आज तो बस हमारे मनसा परिवार वाली आत्मा एक अपना हृदय देंगे, जो जिस हृदय में भगवान का असीम प्रेम समाया हुआ है। क्योंकि जब किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटता है, तब उससे अधिक, तब सबसे अधिक जरूरत शब्दों की नहीं होती है, सबसे अधिक जरूरत यह महसूस करने की होती है कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे लिए सच्चे दिल से दुख पीड़ा अनुभव करके दुआ दे सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपना समय निकाल करके हर पल हमारे लिए शुभ कामना कर सकते हैं। शायद इसी का नाम मैं कहता हूँ मानवता है। जब किसी अनजान की पीड़ा अपनी आंखों को भी नम कर दे। आज गीता बहन का संदेश जो व्हाट्सएप पे उन्होंने किया था, तो पढ़ते समय बाहर बाहर मन मेरा एक ही जगह रुक जाता था, एक ही जगह रुक जाता था। उस समय जैसे कि लगा कि मैं व्हाट्सएप पे पढ़ते पढ़ते मौन में चला गया हूँ। और दिन भर में इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कई लोगों की दुआ डल नहीं पाती है, लेकिन उसी पल से तपस्वी आत्माओं को तुरंत बोल दिया जाता है कि सब काम छोड़ के दुआ शुरू कर दो। तो जब संदेश पढ़ते मेरा मन जहां रुका था, कि एक माँ जो जिसने पिछले 6 महीने पहले अपने बेटी की डोली में, अपनी बेटी को डोली में विदा किया था, आज वही माँ अपनी बेटी को अस्पताल के बाहर टूटते हुए देख रही है। वह माँ शायद अपनी बेटी से कहती होगी कि बेटी हिम्मत मत हारना, लेकिन जैसी ही बेटी दूसरी ओर देखती होगी, शायद वही माँ चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती होगी। क्योंकि माँ टूट सकती है, लेकिन अपने बच्चों के सामने बिखरना नहीं चाहती। आज श्रद्धा भी शायद अपने पति का हाथ पकड़कर मन ही मन कहती होगी, सुन रहे हो ना, अरे सुन रहे हो ना, मैं अभी भी यही हूँ, मैंने अभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। सोचिए, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा क्या हो सकती है, जब सामने वाला कुछ बोल भी ना सके, फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार ना हो। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा साथ है। और आज यही साथ देने के लिए मनसा परिवार बैठा है। आज हम सिद्धार्थ भाई को शायद अपनी आवाज न सुना सके, लेकिन कौन कहता है कि केवल शब्द ही पहुंचते हैं। कभी कभी मौन भी बहुत दूर तक चला जाता है। हे सजनियों, समय आ गया अपना दिल से वो दुआ निकालने का। दिल से आए, बस दिल से एक ही बात करो कि इस परिवार की मुस्कान वापिस ले आओ, इस परिवार की खुशियां बाबा इनको लौटा दो। जो बीत गया सो बीत जाने दो, उनका कोई कड़ा हिसाब किताब हो तो बाबा हल्का कर दो। आज दिल से यही दुआ है साजन, हाँ दिल से यही दुआ है परमात्मा कि हे करुणा के सागर, आज करुणा की बरसात कर ही दो। इतनी मनसा परिवार की आत्माओं की पुकार है, सच्चे दिल की पुकार है, पूर्णतया हृदय से पुकार है। सच्ची भावना तो बिना बोले भी अपना रास्ता बना लेती है। इसलिए आज अपनी दुआ में शब्द कम रखिए, भावना अधिक रखिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरे अकेले की दुआ से क्या होगा। याद रखिए, बारिश की शुरुआत भी एक बूंद से होती है, दीपक का उजाला भी एक छोटी सी लो से शुरू होता है, और हजारों दुआएं भी एक सच्चे हृदय से ही जन्म लेती है। आज यदि जो जो भी आत्माएं सुन रही है सेशन को, अगर वो सच्चे दिल से इतना कमिटमेंट कर ले कि आज मैं हृदय से मैं दुआ देता हूँ, और आत्मा केवल 1 मिनट के लिए भी अगर पूरे मन से, पूरे प्रेम से, पूरे हृदय के साथ अगर दुआ दे, तो वो कमाल हो जाता है जो कभी संभव भी नहीं।
कोई कह भी नहीं सकता है कि यहाँ पे ये संभव था। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं तब मनसा परिवार का दरवाजा खुलता है। मनसा परिवार का आशाओं का दरवाजा, आशाओं का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहता है। सिद्धार्थ भाई, श्रद्धा बहन और पूरे परिवार के लिए शुभ भावना करे। तो सबसे पहले क्या बदलेगा आज की दुआओं से? शायद परिस्थिति तुरंत न बदले, लेकिन उस परिवार का अकेलापन टूट जाएगा। उन्हें महसूस होगा कि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए परमात्मा के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। आइए आज अपनी हर सांस को एक दुआ बना दें, हर धड़कन को एक शुभ संकल्प बना दें और अपने हृदय से केवल इतना कहें कि हे परम पिता, जहाँ हमारी शक्ति समाप्त होती है वहां से आपका सहारा शुरू हो जाता है। हे परमात्मा, आज तो हमारी पुकार तुम्हारे उस परम धाम के अंदर घंटी बजनी चाहिए ना बाबा, क्योंकि तुम्हारा ही सहारा है। सिद्धार्थ भाई, श्रद्धा बहन, गीता बहन और पूरे परिवार को इस कठिन समय में धैर्य, साहस, आशा और आपका साथ अनुभव होना चाहिए बाबा। यही आज हमारे सच्चे दिल की पूर्णता के केंद्र से निकली हुई दुआ है। और शायद मैं भी आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी के जीवन में बड़ा दुख आता है ना, तो पूरा संसार, पूरा बीके भाई भी दो भागों में बट जाता है। सारे बीके भाई मैंने देखे नाम के बीके हैं या दुआ देने वाले बीके हैं। कुछ बीके खाली समाचार पूछते हैं और कुछ बीके भाई ऐसे होते हैं जो दुख का थोड़ा सा भार भी होता है तो अपने हृदय पर उठा लेते हैं। तुम कौन से बीके हो? सुनने वाले, समाचार सुनने वाले, या दूसरे के दुख की पीड़ा को अपने ऊपर उठा के दुआ देने वाले? जो दिल से दुआ देता है वही सत्युगी श्रेष्ठ आत्मा है। बाकी तो सब 33 करोड़ वाली नीचे की आत्माएं जो खाली दुआ नहीं देती, जिनके पास दुआ का समय नहीं है, भाषण करने का समय है, ज्ञान का समय है, बड़ी बड़ी बातें करने का समय है, लेकिन दुआ का समय नहीं है। उसके पास भगवान भी कहता है उस आत्मा के लिए मेरे पास भी समय नहीं है। इसीलिए तो मनसा परिवार अलग तरीके का परिवार है। थोड़े कम है, पांडव कम है, लेकिन पूरे बम के समान विस्फोट कर देने वाले हैं। यहाँ की दुआ तो सब जगह धमाल करने वाली है। हम यहाँ केवल ये जानने के लिए थोड़ी आए हैं कि रिपोर्ट क्या है। हम तो आज इसलिए सुनने बैठे हैं दुआओं का सेशन कि यदि इस परिवार के आंसू हम बांट नहीं सकते तो कम से कम पहले उनका अकेलापन तो बांट लें। कई बार लोग पूछते हैं हमसे मनसा परिवार क्या है, दुआ करने से क्या होता है। अरे मैं कहता हूं इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इतना अवश्य देखा गया है कि दुआओं से वो हो जाता है जो आज तक दवाइयों से नहीं हुआ। जहां दवाइयां अपना काम रोक देती है वहां दुआएं अपना काम शुरू कर देती है। जहां हजारों लोग जो है हमारे इतनी मनसा परिवार की हर एक आत्मा जो शुभ भावना करती है, तो भीतर टूट चुकी आशा फिर से धीरे धीरे सांस लेने लगती है। इसलिए मत पूछो कि दुआ क्या है, मनसा परिवार क्या है। आशा जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। आज मैं आप सबसे एक अलग सेवा करवाना चाहता हूं। अगले कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन की सारी समस्या भूल जाइए। सारी समस्या भूल जाओ, कुछ पल के लिए भूल जाओ। अपने कर्ज भूल जाओ, अपनी बीमारी भूल जाओ, अपनी चिंता भूल जाओ। मैं कहता हूं अपने परिवार की उलझने भी पास की बाल्टी में थोड़ी देर के लिए डाल दो। कोई भागा नहीं जा रहा है तुम्हारा। सब कुछ कुछ मिनटों के लिए परमात्मा के चरणों में रख दीजिए और अपने हृदय में केवल और केवल इस परिवार के लिए स्थान बनाइए। अभी तुम्हारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ गीता बहन और उनका परिवार है, और तुम्हारे हृदय में पूर्णता के केंद्र से वो दुआएं उठ रही हैं। वो दुआएं ब्रह्मांड के असीम शक्तियों को लेकर सिद्धार्थ भाई तक पहुंच रही है। वो असीम शक्तियां पूरे मनसा परिवार की सारे हृदय की दुआएं सिद्धार्थ भाई के और शक्ति का घेरा बना चुकी है। अब वो होगा जो आज से पहले नहीं हुआ। दुआओं की छत्र छाया में इस आत्मा का दिव्य अनुभव योजना के अनुसार कल्याण हो रहा है, कल्याण हो रहा है। अस्पताल के उस कमरे में सिद्धार्थ भाई उपचार पा रहे हैं। बाहर श्रद्धा बहन बैठी है, शायद कई दिनों से पूरी नींद भी नहीं सोई होगी। वो हर बार डॉक्टर के आने पर उनका दिल तेजी से धड़क उठता होगा। हर बार मोबाइल बजता होगा तो मन में एक नई आशा और एक नया भय भी साथ साथ उठता होगा।
मनसा परिवार की आत्माओं को महसूस करो। और दूसरी ओर एक माँ गीता बहन जो अपनी बेटी को टूटते हुए देखकर भी उसके सामने मजबूत बनने का प्रयास कर रही है। तो प्यारे बाबा, आज पूरे परिवार को आपके छत्र छाया की जरूरत है। जिस आत्मा ने 10 साल आपकी मुरलियां सुनी है, जिस आत्मा ने 10 साल तक आपके सेंटर के कदम गए हैं, उस आत्मा को आज आपकी जरूरत है। भगवान, आप तो एक बुलाने पर आते हो। आपने कहा है कि सब एक बार कह दे दिल से कि मेरे मेरा बाबा आ जाओ, तो उसी समय आप प्रकट हो जाते हो। लेकिन आज हम सभी आत्माएं पूर्णतया के हृदय से कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं कह रहे, हम सिद्धार्थ भाई और उनके परिवार के लिए कह रहे हैं। गीता बहन जो आपकी प्यारी राज दुलारी बच्ची है, उसके लिए कह रहे हैं कि बाबा आ जाओ और पूरे परिवार पर छत्र छाया बन जाओ। हमारी पुकार को स्वीकार करो, हमारी पुकार को स्वीकार करो बाबा। सच में इस समय हमारा कर्तव्य खाली ओम शांति लिख देना थोड़ी है। व्हाट्सएप पे जब उनका मैसेज आया, बोले भोग के लिए कितना पैसा दो, अरे मैंने कहा धन नहीं चाहिए बाबा। ये दुआ जो भी करवाता है, प्लीज धन की बातें न किया करे कोई भी। धन 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 से कुछ नहीं होता। निस्वार्थ तरीके से दी हुई दुआ काम आती है। हम लगाते हैं, ऐसे जो बीमार आत्माएं तकलीफ में, उसको भोग हम हमारे मनसा परिवार लगाता है। मनसा परिवार की तुम परिवार के हिस्सेदार सदस्य हो। बस तुम्हारा भोग यही कि शुद्ध संकल्पों का भोग लगाओ कि भगवान मैं तेरी बनी रहूंगी, आने वाले समय में भी मैं तेरी ही रहूंगी। यह संकल्प ही शुद्ध भोग है, शुद्ध भोग है। तो आज हम सब अपने भीतर की करुणा को जगा दे। जिस दिन इंसान किसी अनजान के लिए भी रो दे, उस दिन समझ लेना उसका हृदय सचमुच ईश्वर के प्रेम को छूने लगा है। और जो वीडियो सुनते हुए भी आधा सुने आधा हटा ले, वो तो समझ लेना कि अभी तक तो भगवान को पहचाना भी नहीं है। जो एक दिन दुआ देता है, जो दुआओं को लास्ट समय के लिए लिस्ट में रखता है, भगवान भी उसको लास्ट में रखता है। आइए अपने मन में कोई शब्द मत बोलिए, केवल मौन रहिए और उस मौन में एक एक आत्मा अपने हृदय से ये भावना निकाले कि हे परम पिता शिव बाबा, सिद्धार्थ भाई को आपकी शांति का अनुभव हो, गहरे प्रेम का अनुभव हो, आपकी छत्र छाया का अनुभव हो, दिव्य अनुभव योजना के अनुसार उस भाई का कल्याण हो। हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, श्रद्धा बहन को टूटने के स्थान पर संभलने की शक्ति मिले। गीता बहन और पूरे परिवार के भीतर विश्वास की ज्योति निरंतर जलती रहे। जो डॉक्टर, नर्सें और पूरा चिकित्सा दल उनकी सेवा कर रहा है, उन्हें एकाग्रता, विवेक और शक्ति मिले बाबा। इस कठिन परीक्षा में इस परिवार को प्रेम, धैर्य और आपका निरंतर साथ का अनुभव होता रहे। मनसा परिवार, आज हमारी सबसे बड़ी पहचान यह नहीं होगी कि हमने कितनी देर योग किया, हमारी सबसे बड़ी यह पहचान होगी कि हमने कितने हृदय से योग किया है, कितनी हृदय से शुभ संकल्प किए हैं। और वो अनजान परिवार है ना, वो ये महसूस करता है कि हम अकेले नहीं है, हजारों दिल हमारी धड़कनों के साथ धड़क रहे हैं। और सच में गीता बहन अकेली नहीं है, पूरा परिवार अकेला नहीं है, पूरा मनसा परिवार साथ में खड़ा है। यदि आज हमारी सामूहिक भावना से एक माँ की आंखों में आशा लौट आए, एक बेटी को थोड़ी सी अगर हिम्मत मिल जाए, एक परिवार को यह विश्वास मिल जाए कि दुनिया में अभी इंसानियत जिंदा है भाई, दुनिया में अभी प्रेम भी जीवित है, तो समझना आज की यह दुआ सफल हो गई। सच में सच्ची दुआ वह नहीं होती जो सिर्फ खाली मुख से बोले। सच्ची दुआ तो वो होती है जो हमारे हृदय से प्रेम और करुणा और आशाओं से दूसरी आत्माओं को भरते। तो सभी आत्माएं दिल से दुआ दे सिद्धार्थ भाई, गीता बहन और श्रद्धा बहन को, और बाबा को जितना हो सके बोलते रहे। पूर्णता के केंद्र से निकली हुई दुआ को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मैं आपको राज की बात हमेशा बताते आया हूं कि पूर्णता के केंद्र से जब हम बोलते हैं तो सोचना नहीं पड़ता है कि हमें क्या बोलना है। दुआ में शब्द बस ऐसे निकलते जाते हैं कि ये मेरे प्यारे शिव बाबा सिद्धार्थ भाई के चारों ओर अपनी शांति और शक्ति का ऐसा सुरक्षा कवच बना दीजिए कि उनके शरीर को उपचार ग्रहण करने की शक्ति मिले।
बाबा उनके मन को गहरी शांति मिले, पूरे परिवार को हर पल आपका साथ महसूस होता रहे। हे करुणा के सागर शिव बाबा, गीता बहन की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जगा दीजिए। बाबा श्रद्धा बहन के कांपते हुए मन को धैर्य और साहस का वरदान दीजिए। सिद्धार्थ भाई पर आपकी प्रेम भरी दृष्टि अभी बरसनी ही चाहिए। हे मीठे बाबा, जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती दिखाई देती है, वहीं आपका सहारा अनुभव होता है। आज बंसा परिवार यह दिखा दे। सिद्धार्थ भाई को शांति, स्थिरता और उपचार ग्रहण करने की शक्ति मिले। पूरे परिवार के भीतर विश्वास का दीपक जलता रहे। आज कुछ मनसा परिवार की आत्माएं पूर्णतया हृदय के साथ पूरा कमाल दिखाए। कल यह न रहे कि मेरे पास कोई दुआ का अवसर आया और मैंने कमी रखी। मैंने अपना पूरा शरीर का रोम रोम, पूरी दुआएं, पूरी ताकत इसमें लगा दी, तो दिल भी संतुष्ट होता है। वो दुख हरण वाला बाबा है, दुख हरता सुख हरता बाबा है। अस्पताल के उस वातावरण को बाबा आपकी दिव्य शांति से भर दीजिए। आपको दुख हरता सुख हरता कहते हैं, तो दुखों को आज हर लीजिए। डॉक्टर और पूरी चिकित्सा टीम को श्रेष्ठ निर्णय लेने की आज ही इसी पल शक्ति दीजिए। सिद्धार्थ भाई के लिए हर प्रयास शुभ परिणाम की दिशा में आगे बढ़ने चाहिए बाबा। मनसा परिवार की आत्माओं की दुआ से श्रद्धा बहन के आंसू आशा में बदल जाने चाहिए बाबा। उनके हृदय में टूटन नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति भर दीजिए। बाबा, हमारा आप पर अधिकार है, क्योंकि हम दिन रात सिर्फ आप ही के संकल्प में जीते हैं, आपसे ही बातें करते हैं। अमृत वेला में शुरुआत आपसे होती है, तो रात को बिस्तर में जाने से पहले गुड नाइट आपके साथ करते हैं। तो याद और अधिकार भी हमारा तुम पर ही है। तो आप ये अधिकार से कहते हैं कि सिद्धार्थ भाई को आपकी स्नेह भरी किरणों का अनुभव करा दीजिए। हे सर्वशक्तिवान बाबा, सिद्धार्थ भाई के शरीर की प्रत्येक कोशिका में नई ऊर्जा और संतुलन का संचार हो। उपचार की हर प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़े। परिवार का मन भय से मुक्त होकर आपकी याद में स्थिर रहना चाहिए। हे निराकार शिव बाबा, गीता बहन के मात्र हृदय को असीम धैर्य प्रदान कीजिए। उनकी हर प्रार्थना में आपकी शक्ति का अनुभव हो। पूरा परिवार आज आपके स्नेह की छाया में सुरक्षित महसूस करना चाहिए बाबा। शांति के सागर कहते हैं बाबा आपको। आप तो शांति के सागर है। सब आत्माएं रोज यही बात आपके लिए बोलती हैं। आज शांति के सागर शिव बाबा, थोड़ी सी शांति सिद्धार्थ भाई के परिवार तक पहुंचनी चाहिए। उनके चारों ओर केवल शुभ संकल्प और आपकी छत्र छाया का अनुभव होना चाहिए। हर बीतता हुआ दिन नई आशा लेकर आना चाहिए। वरदानों को देने वाले शिव बाबा, इस कठिन परीक्षा में सहने की शक्ति का पूरे परिवार को वरदान प्रदान कर ली। श्रद्धा बहन के विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। सिद्धार्थ भाई के जीवन में आशाओं का नया दीपक आज जला दीजिए। आज जला दीजिए बाबा। हमारी सामूहिक दुआ को प्रेम की एक सुंदर धारा बना दीजिए। पूरी दुआओं की धारा को एक प्रेम की डोरी में पिरो दीजिए बाबा। उस धारा का प्रत्येक शुभ संकल्प सिद्धार्थ भाई और उनके परिवार तक पहुंचे। उन्हें हर क्षण आपका स्नेह, साहस और शांति अनुभव होती रहे। बस यही चाहते हैं बाबा। बाबा, हमारी पुकार हो रही हो बाबा। हम सिद्धार्थ भाई और पूरे परिवार की जिम्मेदारी सच्चे हृदय के साथ पूरा मनसा परिवार आपको सौंपता है बाबा। दिव्य अनुभव योजना के अनुसार इस परिवार का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। तो वैसे तो जो सेशन सुन रहे हैं, तो सबके हृदय से तो दुआ निकल ही गई होगी, लेकिन फिर भी और हृदय से, दिल से दुआ कीजिए और कुछ दिन अपने हृदय से अमृत वेला में 2-5 मिनट एक समय निकालिए कि हम सिद्धार्थ भाई, गीता बहन, जो हमारे बाबा के परिवार की बच्ची है, जिस आत्मा ने बाबा से प्यार किया है, जिस आत्मा ने दिल से मेरा बाबा कहा है, वो शायद 10 साल के लगभग वो ज्ञान में है। तो बस हम इसी तरीके से कुछ दिन तक लगातार सिद्धार्थ भाई को वो प्रेम, वो अनुभव हम कराएं। बस यही हमारे दिल से लक्ष्य और संकल्प होना चाहिए। और एक बात और है, जो भी आत्माएं दुआओं के लिए अपना फोटो और डिटेल भेजती है, तो कृपया धन की बात न कीजिए, क्योंकि आपका परिवार ठीक हो जाए, आप बहुत अच्छे से हो जाए,
आपका परिवार जो है वो सदा सुखी रहे, शांत रहे, आनंद के साथ रहे, आपके जीवन के दुख खत्म हो जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये मनसा परिवार जो है वो सिर्फ और सिर्फ मनसा परिवार की आत्माएं, हम एक दूसरे को कोई काम आता है तो हम सहयोग लेते हैं एक दूसरे की आत्माओं को। बाहर से कितनी भी पीड़ा में आत्मा हो, कोई तकलीफ में हो, तो उसका धन हम स्वीकार नहीं करते हैं। बस यही भावना है, क्योंकि हमारी दुआओं में निस्वार्थता चाहिए, हमारी दुआओं में वो नहीं चाहिए। हाँ, तो आपसे निवेदन है कि आप बस अपने दिल से बाबा से प्रेम कीजिए। कोई जो नई आत्माएं हैं दुआ करवा रही है, जो इस ग्रुप से नहीं है, कृपया धन की बात न करें। सिर्फ मनसा परिवार ही सहयोगी अ, इसके अंदर रहता है। लेकिन हमारे शुद्ध संकल्प कब हो आपकी तरफ से, हम लगा देते हैं। अभी सिद्धार्थ भाई के लिए भी स्पेशल हम विशेष फल फ्रूट का भोग बाबा को जरूर स्वीकार कराएंगे, ताकि इस आत्मा के लिए वो शक्ति, वो आनंद, वो सामर्थ्य उनको मिलता रहे, बाबा की शक्तियां उन पर प्रवाहित होती रहे। क्योंकि दुआ का अर्थ होता है निस्वार्थ भावना। और सबसे बड़ी तो यह बात है कि जब कोई आत्मा ठीक हो जाती है ना, सच में कह रहा हूं, जैसे खबर मिली ना कि रेखा बहन का परिवार जो कितनी बार जब मैसेज आता है कि भाई ऑपरेशन सफल हो गया, तो वो जो चीज है ना, वो करोड़ों अरबों रुपए से भी ज्यादा, जो वो खुशी है हृदय में, वो जो आनंद मिलता है जब कोई ठीक होता है, या सब बहुत ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, तो वो खुशी हमारे लिए तो सबसे बढ़िया है ना। मनसा परिवार की हर एक आत्मा कितनी खुश हो जाती है जब ये, अच्छा कितनी आत्माओं की तड़प रहती है कि रेखा बहन का ऑपरेशन हुआ, कब हुआ, ठीक हुआ कि नहीं, कैसा, मतलब एक चिंता रहती है जैसे कि अपने परिवार का कोई सदस्य हो। हाँ, बस यही फीलिंग है, और ये अपनापन, ये प्रेम है ना, वही काम आने वाला है। ना धन काम आने वाला है, ना दौलत काम आने वाला है, सब कुछ सेकंड भर में यहीं पर रह जाने वाला है। बांटना है तो प्रेम बांटो, बांटना है तो आनंद बांटो। तो इसी समय आप सभी आत्माएं दिल से, सच्चे दिल से इस बहन के लिए, सिद्धार्थ भाई के लिए, गीता बहन के लिए, श्रद्धा बहन के लिए भी ढेर सारी दुआ करें, जो उनके परिवार को शक्ति भी मिले, और सिद्धार्थ भाई के लिए भी ढेर सारी दुआ करें, जो उनके जीवन में नई आशाओं का दीप जले। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।